अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक अहम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जिसका नाम इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के नाम से भी जानी जाती है, एक ऐसी रिपोर्ट है जो किसी बिजनेस की आमदनी को परखने के लिए बहुत अहम होती है। इस रिपोर्ट में एक मुख्तसर पीरियड, उमूमन एक क्वार्टर या एक साल के दौरान कंपनी के रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को देखकर प्रॉफिट या लॉस को मेजर किया जाता है। इस स्टेटमेंट में दो सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन कंपनी के रेवेन्यूज या सेल्स को शो करता है और दूसरा सेक्शन कंपनी के एक्सपेंसेस को शो करता है। रेवेन्यू का मतलब होता है कितना पैसा कंपनी के पास आया है और एक्सपेंसेस का मतलब है कितना पैसा कंपनी ने खर्च किया है। अब हम इनकम स्टेटमेंट को कैसे पढ़ सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें कंपनी के टोटल सेल्स या टोटल रेवेन्यू की अमाउंट को कैलकुलेट करना होता है। फिर प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम रेवेन्यू से एक्सपेंसेस को माइनस करते जाते हैं। अगर लास्ट में आंसर पॉजिटिव आता है मतलब कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, और अगर आंसर नेगेटिव आता है मतलब कि कंपनी ने नुकसान किया है। लेकिन रेवेन्यू और एक्सपेंसेस सेक्शन में और भी छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको ऐड और लेस करनी होती है, जिसे हम एक मिसाल से समझते हैं। मान लीजिए आप शू मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं और आपने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए अपनी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट तैयार करनी है। यहाँ आपकी इनकम स्टेटमेंट कुछ ऐसी हो सकती है। अगर आपने 2022 के पूरे माली साल में टोटल 20 लाख से शू सेल किए हैं तो 20 लाख आपके रेवेन्यूज या सेल्स वाले सेक्शन में सबसे ऊपर मेंशन किए जाएंगे। इसके अलावा कंपनी के मेन ऑपरेशन के अलावा और जो भी रेवेन्यू आएगा वो अदर इनकम में समझा जाएगा। जैसे कंपनी के फ्रेंचाइजी का रेंट, अगर कंपनी ने अपनी कोई फ्रेंचाइजी किसी को रेंट पे दी हुई है, क्योंकि कंपनी का मेन काम शूज बनाने का है, फ्रेंचाइजी रेंट पे देने का नहीं। इसके अलावा कंपनी ने स्टॉक मार्केट के जरिए अगर कहीं और कंपनीज में इन्वेस्ट किया है तो वो भी अमाउंट अदर इनकम में शो किया जाएगा। सिमिलरली अगर कंपनी ने एफडी खोली हुई है या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उससे मिले हुए रेवेन्यूज भी अदर इनकम में आएंगे। अज्यूम करते हैं कि इस साल हमारी अदर इनकम 5 लाख है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ऑफ कंपनी। तो हमारे कंपनी का टोटल रेवेन्यू हुआ 20 लाख प्लस 5 लाख इज इक्वल टू 25 लाख। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। अच्छा, शू मैन्युफैक्चरिंग करने में जाहिर है आपको रॉ मटेरियल जैसे लेदर इंपोर्ट और लेबर कॉस्ट लगी होगी, जिसे कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं। ये अमाउंट वो कॉस्ट है जो कंपनी को अपनी गुड्स को प्रोड्यूस करने या सर्विस को प्रोवाइड करने में लगती है। अज्यूम करते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 12 लाख हैं। ये अमाउंट डायरेक्टली सेल्स या रेवेन्यू से सब्सट्रैक्ट की जाती है। जब भी रेवेन्यू से कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को माइनस किया जाता है तो रिमेनिंग अमाउंट को ग्रोस प्रॉफिट कहते हैं। तो हमारे सिनेरियो में कंपनी का ग्रोस प्रॉफिट 13 लाख बनता है। अच्छा, फाइनेंस में अगर कोई अमाउंट ब्रैकेट में लिखी होती है इसका मतलब इस अमाउंट को माइनस करना होता है। अब इसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के तो नाम से ही पता चल रहा है, यानी किसी चीज को ऑपरेट करना या चलाने का खर्चा। ये एक्सपेंसेस कंपनी को उसके डेली ऑपरेशंस के दौरान लगते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंडर उमूमन सेलिंग एक्सपेंसेस और जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस शामिल होते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस यानी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, पैकेजिंग एंड डिलीवरी कॉस्ट को कहते हैं। और जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में कंपनी के ऑफिस या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का रेंट, यूटिलिटीज बिल्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस और एम्प्लॉयज की सैलरी इंक्लूड होती है। अज्यूम करते हैं कि इस साल हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3 लाख है। जब भी ग्रोस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है तो रिमेनिंग अमाउंट को ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं। तो हमारे सिनेरियो में कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम 10 लाख है। ऑपरेटिंग इनकम इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये इनकम कंपनी के कोर बिजनेस से जुड़ी होती है। जैसे अगर कंपनी का मेन काम शूज बनाने का है तो शूज से रिलेटेड जो भी इनकम होगी वो कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम कही जाती है। अगर कंपनी ने कहीं से लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में लिखा जाएगा। अगर कंपनी ने डिबेंचर या कोई बॉन्ड्स इशू किए हैं तो उनके ऊपर दिए गए इंटरेस्ट को भी फाइनेंस कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। अज्यूम करते हैं कि हमारी कंपनी को इस साल 1 लाख रुपए इंटरेस्ट की मद में देने हैं। इसके अलावा छोटे मोटे एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं।
जो ऊपर दिए गए एक्सपेंसेस में कवर नहीं किए गए हो उनको अदर एक्सपेंसेस कहते हैं। अज्यूम करते हैं कि पूरे साल में ऐसे छोटे मोटे खर्चे हमारे 50,000 तक तो हो गए होंगे। फाइनेंस कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस जो कि 1.5 लाख बनते हैं उनको सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो अमाउंट बचती है उसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहते हैं। देखो, जब सारे खर्चे दे दिलाने के बाद आखिर में हमारे पास प्रॉफिट बचता है तो गवर्नमेंट वहां पे अपना हिस्सा लेने आ जाती है, बोलती है लाओ बेटा हमें भी पैसे दो। तो लेट्स अज्यूम कि इस साल गवर्नमेंट का टैक्स 3 लाख बनता है, तो ये टैक्स माइनस करने के बाद हमारे पास 5.5 लाख प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता है, जिसको नेट इनकम भी कहते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट कंपनी की इनकम स्टेटमेंट की लास्ट लाइन होती है, इसी वजह से उसे बॉटम लाइन भी कहते हैं। और सेल्स या रेवेन्यू कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में सबसे टॉप पे होती है, इसी वजह से इसे टॉप लाइन कहते हैं। अब कुछ टेक्निकल चीजों के बारे में बात करते हैं जो इनकम स्टेटमेंट से जुड़ी हुई होती हैं। देखो, अगर कंपनी ने इस साल 30 लाख मालियत के शूज बनाए हैं और सिर्फ 20 लाख के मालियत के ही शूज सेल हुए हैं, तो इस साल की इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ उन 20 लाख शूज के ही एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे और बाकी के 10 लाख शूज को बैलेंस शीट में इन्वेंट्री के रूप में रखा जाएगा। और नेक्स्ट ईयर जब वो 10 लाख शूज बिकेंगे तो तब उनकी कॉस्ट को नेक्स्ट ईयर की इनकम स्टेटमेंट में इंक्लूड कर दिया जाएगा। इनकम स्टेटमेंट बिजनेस की नेचर की वजह से अलग अलग हो सकती है। जैसे 3 तरह के बिजनेसेस होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस और तीसरा सर्विसिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हम प्रोडक्ट को फिनिश गुड्स इन्वेंट्री के नाम से जानते हैं, जबकि ट्रेडिंग बिजनेस में हम इसे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के नाम से जानते हैं। ऐसा इस वजह से क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस में रेडीमेड प्रोडक्ट को एक जगह से खरीदना होता है और दूसरी जगह पे बेचना होता है, जिसका मतलब कि एक्चुअल गुड्स की प्रोडक्शन किसी और कंपनी ने की है। इसके अलावा सर्विसिंग बिजनेस में ना ही गुड्स की प्रोडक्शन होती है और ना ही इनकी ट्रेडिंग होती है, बल्कि किसी सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज, बैंक्स, हॉस्पिटल वगैरह वगैरह। इनकम स्टेटमेंट का प्राइमरी पर्पस ये होता है कि कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज करना और कंपनी के प्रॉफिट्स और लॉसेस को मेजर करना। ये स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के लिए बहुत अहम होती है, क्योंकि इससे उन्हें कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का अंदाजा हो जाता है। इसके जरिए इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बेटर बनाते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगले वीडियो में।